चलिए बेटा, आप आ चुकी होंगी सभी। मैंने अभी वो वेटिंग वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया, एडमिट वाला। सभी आ रहे हैं जो ऐड होते जा रहे हैं खुद ही। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमने निकाला किसके लिए? हमने निकाला जो अपने एस और पी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके लिए। अभी हम बात करेंगे, एक हमारा पॉइंट रह गया इसमें कि आपको जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जब निकालना है, कोई इलेक्ट्रॉन जो कि अगर एफ या डी ऑर्बिटल में होगा, एफ ऑर्बिटल भी छोड़िए, एफ या डी सब शेल में होगा बेटा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, शेप जो सब शेल के अंदर के ऑर्बिटल्स उनकी शेप पे जो जितना डिफ्यूज्ड होगा जो मीन जैसे जैसे फैला हुआ है वो उतना ज्यादा जो है न्यूक्लियस का उसके पे इफेक्ट कम होगा। अब डी और एफ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी शेप जो है, अगर हम ये भी बात करेंगे, अभी हम कल दोबारा से जब श्रोडिंगर इक्वेशन को आगे लेके जाएंगे तो शेप जो हम उनकी देखेंगे वो डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड आई मीन न्यूक्लियस से दूर दूर फैले हुए हैं। आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बेल्ड होता है, डी डबली डी डम्बेल्ड होता है, और एफ तो और भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं इसकी। अभी आप इतना याद रखेंगे, जो एफ और डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप्स ऐसी हैं कि उनके लिए रूल्स थोड़े से अलग लगते हैं। एक ही रूल अलग है। रूल क्या अलग है? जो अपने ही ग्रुप में जैसे 4f7 होगा बाय द वे, तो 7 जो उसके अपने ग्रुप की अगर बात करें तो हमारे 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन की अगर आप कैलकुलेशन कर रही है तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को जो है शील्ड करेंगे, अपने ही ग्रुप के हैं, इसलिए उसमें जो शील्डिंग कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा 0.35 फॉर जैसे लगता है पहले भी इलेक्ट्रॉन जो सेम ग्रुप के हैं वो 0.35 शील्ड करता है हर इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगी। लेकिन जो इसके बाद एक रूल आपने पढ़ा था कि वहां पे हम एस और पी के लिए n-1 और n-2 एंड सो ऑन, आगे वाले n-1 का अलग से लिखते थे, 0.85 होता था इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग वहां पे, और उसके अलावा जितने भी आपके इनर शेल्स थे उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स की जो कंट्रीब्यूशन सेम होती थी 1.0 होती थी। यहाँ पे वही रूल थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और दैट इज मैं अगेन बोलूंगा दैट इज ड्यू टू दी शेप ऑफ द पी एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल। और वो रूल क्या है कि जो आप इनर जो आपका इनर जो n-1 एंड n-2 का रूल सेम है, वो जो सेम मींस फॉर ऑल जो इनर शेल्स हैं, जो इनर ग्रुप्स जितने भी हैं उसके एफ और डी ऑर्बिटल के लिए, एफ और डी इलेक्ट्रॉन के लिए, उन सभी की कंट्रीब्यूशन 1.0 है। वो सारे ही एक जैसा शील्ड करते हैं। ये रूल जो है यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। फिर फिफ्थ रूल है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन डी और एन एफ में, outermost इलेक्ट्रॉन अगर आपका एफ या डी ऑर्बिटल में है, all electrons in the lower group contribute 1.0, बस इतना सा है। It may be noted that in case of ND and NF electrons in all lower groups even having the same value of n, ग्रुप की बात कर रहे हैं, वैल्यू चाहे सेम हो, जैसे 4f की बात कर रहे हैं तो उसका अंदर वाला ग्रुप होगा कौन सा? 4s4p, या उससे पहले होगा 4d, उससे पहले होगा 4s4p। बस आपने एफ या डी ऑर्बिटल अगर है, आपने इनर के जो अपना सेम ग्रुप के लिए वो रूल लगाना है 0.35 वाला। उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं उसको छोड़ के उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन सेम है, हर एक की 1.0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर लेना 1.0 से, और वो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा। For example, while calculating screening contribution of an electron in 4d group, the electron present in 4s और 4p, 4s और 4p के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, वो भी इतना ही शील्ड करेंगे जितना कि क्या करेंगे, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n चाहे है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन 1.0 होगी, और 3.05 उस समय नहीं होगी। चाहे आपको लग रहा हो कि सेम शेल है तो हम कर देते हैं 0.35, नहीं, इसका भी कंट्रीब्यूशन 1.0 ही लेना है। ठीक है जी। और ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप मीन जो आपका 4d की अगर बात करें तो 4d का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन 0.35 होगी। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उन सभी की कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.0 होगी। ठीक है जी। द शील्डिंग कांस्टेंट, चलिए, द शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ एस ऑर्बिटल फ्रॉम द सम ऑफ द, वही बात हम जो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इन सभी शील्डिंग कांस्टेंट जो हमने कैलकुलेट करा है इन सभी को ऐड करते हैं और उसको फिर माइनस करते हैं टोटल चार्ज में से, तो आपको मिल जाता है क्या, जो एक्चुअल आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी बात हो जाती है यहाँ पे। चलिए आप कोई और न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें एफ और डी की कैलकुलेशंस होगी, फिर आपको समझ लगेगा क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बाकी सॉल्व है आप खुद से भी करिए, इसको मैंने मार्क किया हुआ है तो इसका मतलब कुछ इसमें होगा, तो देख लेते हैं क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सीरियम, एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको दे दी गई है, ये है। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 4f। सुनिएगा, अभी कह रहे हैं 4f के लिए निकालना है। 4f के लिए अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4f की जिक्र करेंगे, 4f का जिक्र करेंगे बेटा।
4f कौन है, ये है। पहले तो आप देखिए जो आपको कन्फिग्रेशन दी है उसकी ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग में कैसे आएगा, इसके लिए आएगा 1s2, एक ग्रुप बन गया। फिर आपका ग्रुप आएगा कौन सा, इसके बाद आपका ग्रुप आएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, चलिए 2s2 2p6, ये दिया हुआ है आपको कन्फिग्रेशन में लिखने के लिए, आपको नहीं बोला गया यहाँ पे। उसके बाद है 3s2 3p6, फिर उसके बाद आपका आ गया 3d10, फिर उसके बाद उसने बोला 4f, कितना आ गया, सॉरी अभी 4f तो बाद में आएगा, पहले 4d और वो आएगा। फिर उसके बाद 3d10 के बाद आ गया हमारे पास 4s2 4p6, इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद आ गया 4d10, ये ग्रुप इसका बनाऊंगा मैं। और उसके बाद है 4f14, 14 ही है ना बेटा, थोड़ा सा 4f2 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 में फिलिंग हो रही है। और उसके बाद चाहे इसने दिया कि 5s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रुप तो मैं बना दिया यहाँ पे, उसने दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए 5s ही नहीं, इवन 5p भी दिया हुआ है आगे। ठीक है जी, आपको पता है इनके रूल्स फिलिंग के क्या हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। 4f2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, कब गए हैं, जब 5s 5p और 6s जो है टोटली फिल हो गए हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, जब फिलिंग शुरू हो जाती है, जब चाहे 4f की फिलिंग 6s के बाद होती है, लेकिन जब फिलिंग शुरू हो गई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, निकालते हुए भी पहले 4f से ही निकालने पड़ेंगे, और ये अब लेकिन लिखते हुए भी इसको 4d के बाद लिखना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने, इसके बाद हमें दिया हुआ है 5s2 5p6 एंड 6s2 5p6 एंड 6s2। अब पूछा हमें इसके लिए क्या है, इसका मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन इसकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी, इसको तो हम लेंगे ही नहीं। अब जो पूछा गया है वो क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन है। 4f इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेट करना है बेटा s। 4f के लिए सेम ग्रुप, सेम तीन, दो f और d के लिए तो 2 ही क्राइटेरिया है, एक सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक ही तो आप कैलकुलेशन कर रही हैं, तो एक ही बचा ना, तो उसको स्क्रीन करेगा। ठीक है ना, दो में से एक को तो कैलकुलेशन है, तो दूसरा उसको स्क्रीन कर रहा है, और एक सेम ग्रुप का 1 है। और उसके अलावा n लेस देन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, इनर ग्रुप्स लिखूंगा मैं, वन शेल्स भी छोड़िए, इनर ग्रुप्स की बात करेंगे। ग्रुप्स मीन चाहे ये 4 का ही डी है, 4 का ही एस है, 4 का ही पी है, ये चाहे एन, आपको ये ना लगे कि कहीं n-1 और करना है। जब इनर ग्रुप्स लिखा तो मीन सारे ग्रुप्स जो अंदर वाले उनको कैलकुलेट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8, 10 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं, उसके बाद 10 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। ये 10 और 8 18, 18 और 18 36 हो गए, 36 और 10 को 46 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके अलावा हैं, इसके अंदर है। और हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है बेटा, 1.0। इस यहाँ पे सेम ग्रुप में कंट्रीब्यूशन 3.5 होती है। तो इन दोनों फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे जब, तो आ जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट विल बी द सम टोटल ऑफ दीज टू फैक्टर्स, 1 into 0.35 प्लस 46, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है 1.0, तो ये आपका आ गया 46.35। ठीक है जी। और जबकि सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जो है आपको इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये नहीं कहना कि चार्ज लेते हुए हम ये वाले चार्ज नहीं लेंगे बेटा। एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर विल बी द नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरे इलेक्ट्रॉन मिलके आपको बता रहे हैं कि आपका जो एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है। और जब यहाँ से आप देखती हैं तो एटॉमिक नंबर जो है 58 है। नहीं तो अगर आपको सीरियम का ऐसे भी पता अपने से लिख सकती हैं, लेकिन उसमें भी नहीं जाना है। जितने कन्फिग्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं वो सारे जो हैं, आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 58 हैं, तो प्रोटॉन्स भी 58 होंगे। इनमें एक्चुअल चार्ज इसका 58 है। अब ये मत सोचना कि यहाँ तक गई है तो मैं यहाँ आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेती, मैं चार्ज और न्यूक्लियस का बाकी पीछे वाला ही नहीं। चार्ज विल बी ड्यू टू द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ऑलरेडी बैठे हैं, और कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें प्रोटॉन का ही तो पता चल रहा है, जो टोटल एक्चुअल जो जिसका चार्ज है वो 58 है। और 58 है, लेकिन z हमारे पास 58 आ गया, तो z पता है, s पता है, तो z इफेक्टिव वो भी निकल जाएगा, z माइनस एस दैट विल बी इक्वल टू 58 माइनस 46.35। और वो कितना है हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 11.65। अब इमेजिन करिए कि जो 4f का इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो 4f का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसको जो चार्ज दिख रहा है न्यूक्लियस का, वो होना चाहिए था, उसको 58 दिखना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा है, सिर्फ 11.65 ही दिख रहा है।
चलिए इस तरह से आप आपका होम असाइनमेंट है कि आप कैलकुलेट करेंगी 5s के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालिए, 5p के लिए निकालिए, 6s इसी के लिए निकालिए और मेरे को बताइएगा कि क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं। चलिए मैं वो न्यूमेरिकल करता हूँ, सॉल्व न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको पता चलेगा। ये कुछ और अच्छा सा ये सारे अनसॉल्व जो है आप सॉल्व करके बताएंगी। इसके वो साथ में दिए हुए हैं सारा, क्या बोलते हैं इसको, आंसर्स दिए हुए हैं, बाकी सारी सोल्यूशन दी है बेटा, कितने भी करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई देखता हूँ जिसमें कि हाँ एक चीज ये है बेटा, इन दी पेरीफेरी ऑफ, यही ढूंढ रहा था। पेरीफेरी ऑफ, पेरीफेरी का मतलब क्या है? पेरीफेरी होता है जैसे कि आपके ये, जैसे इसने कहा नाइट्रोजन एटम की पेरीफेरी में, जब पेरीफेरी कहती है ना, ये नाइट्रोजन एटम का मतलब लास्ट ये एक शेल है, दूसरा शेल, जितने भी शेल्स किसी भी एटम के होंगे, इसकी पेरीफेरी मीन इसके इन शेल से थोड़ा सा बाहर। पेरीफेरी में जब कैलकुलेट करना है ना आपने न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन अगर इसके बाद कुछ और होता उसको कितना चार्ज दिखता। तो पेरीफेरी में जब कैलकुलेट करना है तो मीन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन सभी को लेना है। अभी तक जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे थे, लेकिन जब अब निकाल रहे हैं तो अब हम क्या करें, पेरीफेरी का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पेरीफेरी में जब आपने कोई न्यूक्लियर चार्ज निकालने की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने की कोशिश करनी है तो आपने क्या करना है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है सारे ले लेने हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्व है, 12 बज रहे हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसलिए मैं जल्दी से खत्म करता हूँ इसको। नाइट्रोजन एटम की पेरीफेरी में उसने बोला है कि निकालिए जी न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3, जैसे कि ऊपर भी लिखी हुई है, मैंने आपके लिए दोबारा से लिखा। ये ग्रुपिंग कर ली हमने। अब उसने कहा पेरीफेरी में, पेरीफेरी में जब कैलकुलेट करना है तो ये इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन होता तो हम करेंगे पहले इसकी वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट टोटल निकाल लेंगे। पेरीफेरी मीन इसके बाद यहाँ पे कुछ होता तो आपको क्या लगता, वो सारे, अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये सारे उसको स्क्रीन करते, सारे स्क्रीन करते, तो उसके लिए हमने कैसे निकालना है, ये देखिएगा। नाइट्रोजन एटम की ग्रुपिंग हमने कर ली, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, पेरीफेरी मींस इसके बाद नेक्स्ट होता नेचुरली 2p4 में जाता, 2p4 में जाता तो उसके लिए ये सेम ग्रुप होता ना, समझ रही है। पेरीफेरी का मतलब नेक्स्ट कमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा है कि वो जब आएगा तो उसको कितना होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे सेम जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए ये सेम ग्रुप होगा। और सेम ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और 5 की वजह से कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाना है बेटा, यहाँ पे देखेंगे इन दी पेरीफेरी ऑफ, ये हो गया इसका, एक मिनट, तीन और दो पांच, नाइट्रोजन की बात हो रही है। हाँ हाँ, 5 × 0.35, हाँ कंफ्यूज हो गया, ठीक है जी। 5 × 3.5 आ गया, और उसके बाद एक कम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, आप अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ही, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 × 2.8। पेरीफेरी का फिर मतलब समझ लीजिए, पेरीफेरी का मतलब है जो आगे आने वाला है उसको कितना दिखेगा, जो आने वाला है उसके लिए कितना है, आने वाला तो यहाँ जाएगा, उसके लिए ये जो है सेम ग्रुप होगा, सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 5 है, एक की कंट्रीब्यूशन 0.35 होती है, तो 5 कितनी हो गई। और उसके अलावा ये n-1 शेल होगा, किसके लिए, क्योंकि आने वाला p में जा रहा है, इसलिए इसके लिए n-1 वाला रूल लगा बेटा। और n-1 में 2 है तो 2.8.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा s जो है यहाँ पे, s जो मेरे पास आ गया वो 3.45 आ गया। जबकि z एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, 7, इसलिए जो z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द पेरीफेरी, that will be equal z minus s, that will be equal 7 minus 3.45, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3.55, मीन आने वाला जो है उसको इतना चार्ज दिखेगा। सिमिलरली अब देख लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पेरीफेरी ऑफ कॉपर एटम, कॉपर जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो है आपके पास वो कितना है, वो 29 होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर। और आने वाला देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, आने वाले ने कहाँ जाना है, 4s2 में जाना है, उसके लिए सेम शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए सेम शेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और सेम शेल की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 0.35, उसके लिए जो है क्योंकि एस वाला इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये रूल लगेगा, ये n-1 शेल, एस और पी में शेल देखते हैं बेटा, n-1 के में कितने n-1 शेल, ये बात शायद पहले न्यूमेरिकल्स में नहीं आई, यहाँ सुन लीजिए, एस और पी के लिए जब हम बात करते हैं n-1 शेल कहते हैं, और शेल मींस 4 से एक कम शेल कौन है, ये पूरा थर्ड शेल आ जाएगा। और थर्ड शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 और 8 18, तभी इसने 18 कहा n-1 रूल लगा के। ये कौन सा रूल लगा रहा है यहाँ पे, n-1 वाला, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 0.85,
तो 18 की वजह से ये होगा, और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर किसी भी शेल के, उन सभी की कंट्रीब्यूशन 1 होनी है, और वो टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8 और 2 10, और इतना हो गया। तो ये आपका इसका आ गया एस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए Z माइनस एस करना पड़ता है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ। ठीक है जी, यहां तक आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये हम अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर कॉपर में। कॉपर में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है नेचुरली वो 4s में जाएगा। 4s में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए उसके लिए सेम ग्रुप ये 4s वाला होगा। जब ये होगा तो इसकी कंट्रीब्यूशन 0.35, उसके लिए n-1 शेल देखना है। मैं फिर बात कर रहा हूं बार बार आपके साथ कि एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स की जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालोगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपने निकालना है n-1 शेल। और शेल दे देखिए 4 के लिए n-1 शेल कौन है, थर्ड शेल है। और थर्ड शेल के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। देखिए 3D में 10 है, एस और पी में 8 है, 18, तभी आपने 18 यहाँ पे लिखा, तभी 18 यहाँ पे लिखा गया है बेटा। और उसके बाद 18 n-1 की कंट्रीब्यूशन 0.85 होती है। और फिर आपके बाद इसके बाद जो बाकी बचते हैं वो सारे एक जैसे हैं, और वो कितने हैं, 10 और 6 और 2 8 और 2 10, और उनकी कंट्रीब्यूशन 0.1 है, इसलिए ये n-1 शेल हो गया इसके लिए। ये n-1 के अलावा के बाकी शेल्स हो गए जितने भी अंदर के हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लिया, आपके पास ये आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेटा एस। और एस को जब माइनस किया टोटल चार्ज में से, तो आपके पास क्या आ गया, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया कॉपर के लिए। चलिए अभी मेरे पास टाइम तो बहुत है, जो बच्चे जाना चाहते हैं अब उनकी नेक्स्ट क्लास है वो जा सकते हैं। जो बाकी बच्चे बचे हैं उनको मैं अनम्यूट करूंगा, तो आप देखेंगे अगर उसमें से कुछ आपको मेरे को पूछना है तो वो बता दीजिएगा मेरे को। चलिए मैंने आपको अलो कर दिया है, जो चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकता है बेटा।